हेलो एवरीवन, आपका मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करती हूँ कि आप लोग सारे अच्छे होंगे और दीपावली बहुत ही अच्छे से मनाई होगी, बहुत ही धूमधाम से मनाई होगी। और मैं आज आपको एक बात बताने जा रही हूँ। और क्योंकि मैं अभी करने जा रही थी सफाई, मम्मी बोल रही थी कि है ना, अभी क्या सर्दी आने लग गई है तो गाय भैंस वगैरह अंदर बांधेंगे तो थोड़ी वहाँ की सफाई कर दो। तो इसलिए इधर आए थे हम लोग सफाई करने के लिए। तो मेरी जो पुरानी यादें थी ना, तो वो मैं सोच रही थी शेयर कर दूं। क्योंकि मैंने ये फ़ोटो इसलिए डाला है और इसलिए बताया है कि हम जब छोटे थे, मतलब मैं 8 या 9-10 साल की थी, तब से हम लोग खेत में रह रहे हैं। और मेरे से 2 भाई बहन हैं, वो दोनों छोटे हैं। एक 5 साल छोटा है भाई और बहन है वो 2.5 साल छोटी है। तो हम लोग तब से खेत में रह रहे हैं। और पापा उस टाइम पे थे विदेश, और मेरी मम्मी और मेरे भाई और मैं, हम तीनों यहाँ। मैं जब 9 या 10 साल की थी, तब मेरे को ननिहाल से मम्मी ले आई थी कि मैं खेत में अकेले, डर लगेगा ये वो। और पापा यहाँ क्या ही करेंगे, 10 बीघा उस टाइम पे हमारे पास खेती थी। तो मेरे को मेरी मम्मी ननिहाल से ले आई थी और बहन को वहाँ छोड़ दी थी, क्योंकि मम्मी सोचती थी कि ये बड़ी है तो थोड़ा बहुत अपने को काम का सहारा रहेगा। और भाई तो बिल्कुल ही छोटा था उस टाइम पे, मतलब 5 साल का ही होगा। तो उसको मैं साथ ले जाती थी स्कूल में और साथ लेके आती थी। तो कविता, मतलब मेरी बहन थी, वो छोटी थी तो वो इतना ध्यान नहीं रख पाएगी, ऐसा करके मम्मी उसको ननिहाल नाना जी के पास भेज दी और मैं मेरी मम्मी के पास तब से रह रही थी। तो उस टाइम पे हुआ ये कि मेरे जो गांव में मकान वगैरह है, पहले पापा भीलवाड़ा रहते थे तो वहाँ पे मकान वगैरह सब कुछ गांव में बनाया और किया, सब कुछ किया। लेकिन एक भाई ही भाई के साथ धोखा वाली वो काम कर देता है, तो दादी वगैरह को पापा के साथ बनती नहीं थी। तो पापा को मतलब रोज़ लड़ाइयाँ वगैरह ये होती थी पापा के और चाचा के बीच में। तो गांव वालों ने मतलब मिलके फिर ये डिसीज़न लिया कि आप खेत में जाओ, बड़ा भाई है तो तुम खेत में जाओ, तो वहीं पे अपना सब कुछ करो। तो हमें कुछ पैसे मिले थे, उससे हमारी एक मतलब कच्ची रसोई बन पाई थी और एक कमरा बन पाया था। और हम लोग 8 साल में एक कमरे में और एक रसोई में मतलब सब कुछ रखते थे। तो कमरे में अनाज दाना वगैरह सब कुछ रखते हैं। ऐसा जुम्फा था, अभी वो टूट गया, बाहर से ईंटों से बना हुआ था, ऊपर सेम ऐसा ही था। तो उसके अंदर हमारा मतलब लगभग खाने पीने का और सामान वहीं बनाते थे, वहीं सब कुछ करते थे उसके अंदर ही। और एक कमरा था तो उसमें खेत में जो अनाज होता था वो भरते थे, प्लस सोते थे, मतलब इतनी ही जगह थी। तो अभी भी मैं दिखाऊंगी अंदर जाके आपको, पहले स्टोरी सुन लो। उस टाइम पे क्या होता, रसोई बिल्कुल छोटी सी थी और जब इधर उधर से हवा वगैरह, क्योंकि कुछ भी बाउंड्री वगैरह थी नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी सी थी, तो हवा वगैरह जब भी तूफ़ान वगैरह उठते ही रहते थे। अभी तो मतलब दोनों फसल ले रहे हैं इधर, तो जमी हुई रहती है मिट्टी। उस टाइम पे तो जब थोड़ी सी हवा चलती थी सीधी आके अंदर घुस जाती थी, क्योंकि और भी कुछ था ही नहीं, इधर सब कुछ खुला ही था। तो इतने परेशान होते थे कभी कभी, तो मतलब मिट्टी, कभी कभी क्या, लगभग टाइम पे शाम को के टाइम पे गर्मियों में तो हम धूल मिट्टी सब गिर जाती थी उस आटे में, वो वाली रोटियां ही खानी पड़ती थी। उसके बाद भी हम संतुष्ट थे, क्योंकि हम तो बच्चे ही थे, हमें इतना कुछ ध्यान में नहीं था। और इसके बाद अगर जैसे बारिश आती थी, क्योंकि हमारे पीछे हुआ ना जंगला, जो जंगला ही बोलते हैं, जंगला रहता था मकान के, मतलब जो एक रूम था उसके ही। तो दोनों तरफ इतना ही तेज़ आंधी और बारिश आती थी, तो हम लोग वो कट्टे वट्टे से ढक भगा के रखते थे। मतलब मैं और मेरा भाई ढकते थे, मेरी मम्मी उधर खाट खड़ी करके उस रसोई के अंदर धुआं धुआं हो जाता था, परेशान होती थी और रोटी बनाती रहती थी। कभी कभी तो रो ही देती थी, बहुत बार रो ही देती थी। तो वो चीज़ मुझे आज याद आ गई ये सब देख के। तो परेशानी तो देखो किसान है, किसानों के जीवन में आती ही रहती है। और रही बात अगर खुद कमा रहे हैं तो सब कुछ है, बाकी भाई वगैरह का साथ तो, या कोई सोचे कि हाँ उसके पास अच्छा है तो वो दे देगा, वो तो सब है ही नहीं आज के टाइम पे। तो बस यही शेयर करना था।
तो प्लीज़ हमारी स्टोरी मतलब स्टोरी नहीं, बिल्कुल रियल है। कभी मम्मी से बिठा के मतलब जिस दिन मेरा ब्लॉग या वायरल हो जाएगा अच्छे से, उस दिन मम्मी का भी चैनल चलाऊँगी और वो आपको सब कुछ बताएंगी, है ना। तो बस आपसे यही चाहती हूँ, मतलब कठिनाइयाँ परेशानी इतनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। ये तो मैंने कुछ थोड़ा सा पार्ट बताया आपको, और कम से कम 8-10 साल हम लोग ऐसे परेशान होते रहे थे, बहुत परेशान हुए थे। नहाने के लिए कुछ भी नहीं था, बहुत परेशान होते थे और शर्म भी आती थी कि यार मतलब हम लोग ऐसी जगह रह रहे हैं, ऐसे परेशान हो रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये स्टोरी या जो भी बताया मैंने हमारे लाइफ की जो परेशानी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करना, प्लीज़। बाय। और जो परेशान हुआ होता है ना वही समझता है, बाकी कोई नहीं समझता इस बात को। बाकियों को तो ये कहानी ही लगती है। तो तब तक के लिए बाय। और अब कर लेते थोड़ी सी सफाई यहाँ की, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।